IAS अफसर का कैसे निकला 95 करोड़ का रिजॉर्ट। गन पॉइंट पर रेप और पीड़िता को पैसों की दी लालच। गिफ्ट में मर्सिडीज कार, करोड़ों की कमाई का क्या है रहस्य। एक ऐसा IAS अफसर जो महंगी गाड़ियों का शौकीन है, जिसे लड़कियों की गंदी लत भी है, आखिर खुद को बचाने के लिए गन पॉइंट पर लगातार रेप करता रहा। रेप तो छोड़िए जनाब, रेपिस्ट से महिला ने एक एबॉर्शन के बाद बच्चे को भी जन्म दिया है। लेविश लाइफ, तमाम ऐशो आराम वाली चीजें, और तो और अफसर साहब की प्रॉपर्टी पर जब विवाद छिड़ा तो ईडी ने भी एंट्री ले ली। अब ईडी की जांच में जो सामने आया है उसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। एक और आपने पूजा खेड़कर केस देखा होगा, जिसमें उनके IAS पिता की कमाई भी सवालों के घेरे में थे, तो दूसरी ओर बिहार के संजीव हंस भी लगातार सुर्खियों में है। दरअसल संजीव हंस और उनके साथ ही पूर्व MLA गुलाब यादव पर एक महिला ने कुछ समय पहले ही गन पॉइंट की मदद से गैंगरेप का आरोप लगाया था, जिसमें SSP साहब ने रिपोर्ट सौंपी और बताया था कि महिला के आरोप और सबूत इस रेप की पुष्टि करते हैं। साथ ही सलाह दी थी कि रेप के बाद जन्मे बच्चे के DNA टेस्ट हो, जिससे मामला साफ हो सके। लेकिन जैसे ही पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि सेटलमेंट के लिए उन्हें कई ऑफर दिए गए, जिससे इस केस में ईडी ने एंट्री ली। पीड़ित महिला ने बताया था कि उसे 90 लाख रुपए कैश और 20 लाख की कार भी दी गई थी। IAS अधिकारी संजीव हंस के मामले में ईडी ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। इसके अगेंस्ट ईडी को कई सबूत भी मिले हैं। ईडी की टीम ने IAS अधिकारी के करीबी RLJP नेता सुनील सिन्हा से दूसरी बार पटना में पूछताछ की है। अब भाई बहन का रिश्ता बना ली हमसे, तो हम एक दो बार कोशिश करके मौर्या होटल में संजीव हंस साहब को मिलवाया। संजीव हंस साहब को मैंने मिलवाया मौर्या होटल में, उस महिला के साथ बातचीत करवाया, एग्रीमेंट कागज उगज सब चीज़ बना, पॉलिसी तय हुआ 5 करोड़ रुपया का। तो 5 करोड़ रुपया वहाँ भेजवाए भी संजीव हंस अपने आदमी से, इधर उधर से करके मैनेज करके 5 करोड़ रुपया उसको दिया भी। लेकिन कमरे के अंदर में क्या बातचीत संजीव हंस किए और बाहर में हम क्या किए, ये दोनों में टैली नहीं बैठा तो कंप्रोमाइज नहीं हो पाया दानापुर कोर्ट में। कुछ ही दिन के बाद वो महिला जो है इधर उधर करने लगी, या हाई कोर्ट में केस भी की। तो जस्टिस जस्टिस रविरंजन प्रसाद जो हैं वो जजमेंट दिए कि DNA जांच होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये अपने कुर्सी के दबाव में, प्रभाव में दानापुर कोर्ट में पूरा का पूरा मामला फेवर में कर लिए थे। जो हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ, हाई कोर्ट में भी चंपवा दिए। कोई वरिष्ठ अधिवक्ता या कोई लिंक लगा करके वहाँ भी नो कोर्सी वेक ले लिए जस्टिस प्रभात रंजन जी के यहाँ से। समझे? किस मामले की बात कर रहे हैं आप? ये दुष्कर्म की बात करें, पूरा कहानी सुनते जाइए। उसके बाद वो महिला क्या करती है कि ईडी के वरीय पदाधिकारी को लगता है मिल के या एप्लीकेशन कोरियर करके उसने ईडी के पदाधिकारी को आवेदन दिया। ईडी का कान खड़ा हो गया। ऑलरेडी हम 164 में रूपसपुर थाना कांड में जज के सामने हम गवाह दिए हुए थे, बहुत सारी बात बताए हुए थे। आप प्रीपेड मीटर की घोटाला और ये जो सिंगला उंगला जो सुन रहे हैं, तो मैं आपको प्रकाश जी बता दूं, वो क्या बोलते हैं, सुजीत जी, माफ़ कीजिएगा गलत मैंने नाम ले लिया, सुजीत जी, मैं आपको बता रहा हूं कि सिंगला और प्रीपेड मीटर की घोटाला
इसका पर्दाफाश हम 1.25 साल पहले दानापुर जज के सामने अपने 164 के बयान में दे चुके हैं। प्रीपेड मीटर में भारी घोटाला हुई है और इस टेंडर अवार्ड के खुशी में इनको एक पहले मर्सिडीज कार लगा चंडीगढ़ में फार्म हाउस में या जो मकान है इनका। उसके बाद पैसे की जो भी लेन देन बातचीत हुई थी, फटाफट काफ़ी बड़े बड़े अपने चुनिंदा कंपनी को जो काम दिए संजीव हंस ने, उनसे फिर पैसा लिया हवाला के माध्यम से। विदेश में भी पैसा भेजा गया, गोवा में पैसा लगाया गया, पुणे में पैसा लगाया गया, चारों तरफ लगाया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि सरकारी नौकरी करने वाले इन अफसरों के पास आखिर इतनी रकम कहां से आई, जिसकी वजह से पॉश एरिया में इतनी संपत्ति बना डाली। वैसे देखा जाए तो लाखों की सैलरी से एक आम अफसर अपने घर के खर्च के अलावा एक मकान ही बना ले तो बड़ी बात हो जाती है। लेकिन पूजा खेड़कर के IAS पिता समेत इस संजीव हंस जैसे अफसर न जाने कहां से इतनी संपत्ति बना लेते हैं, जिसकी वजह से अफसरों पर सवाल उठने लगते हैं। आपको बता दें कि अफसर साहब के पास मर्सिडीज गाड़ी से लेकर अकूत संपत्ति होने की खबर आ रही है। ये जानकर हैरानी होगी कि संजीव हंस का चंडीगढ़ में रिजॉर्ट है, जिसकी कीमत 95 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताते चले कि संजीव हंस की सख्ती की वजह से बिहार में प्रीपेड मीटर लगाना शुरू किया गया था, जिसकी वजह से प्रीपेड मीटर की इतनी डिमांड बढ़ी कि ई मीटर वाली कंपनी ने मर्सिडीज गाड़ी ही गिफ्ट कर दी। इसके अलावा संजीव की चंडीगढ़, पुणे और गोवा में प्रॉपर्टी की ऐसी चेन है जिसकी जांच में ईडी भी चकरा गई है। ईडी के मुताबिक संजीव हंस की बीवी नवनीत और गुलाब यादव के साथ उनकी पत्नी MLC अंबिका बिजनेस पार्टनर रही है। महाराष्ट्र के पुणे में CNG स्टेशन से लेकर जमीन में भी बड़ा इन्वेस्ट दोनों का किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में भी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी की गई है। कई जगहों पर इन्वेस्टमेंट के सबूत भी ईडी के हाथ लगे हैं। बात यहीं तक नहीं है, दिल्ली के कुछ वेटरों और छोटी कंपनियों को ठेका दिलाने से जुड़े कागजात भी जब्त किए गए हैं। इस सभी से ये सामने आ रहा है कि पूर्व MLA गुलाब यादव और संजीव हंस के बीच लेन देन भी है। बताते चले कि संजीव हंस के घर से लाखों रुपए की विदेशी घड़ियां भी ईडी द्वारा जब्त की गई है, जिसके कोई भी कागजात नहीं मिले हैं। संजीव हंस की काली कमाई यही नहीं रुकी। बता दें कि इन सीनियर अफसरों के खाते में सीधे या उनके सबसे करीबी लोगों के बैंक खाते में रुपए भी ट्रांसफर किए गए थे। यहाँ तक कि बिहार के कुछ आला अफसरों ने भी अपने खाते से संजीव हंस के अकाउंट में रुपए ट्रांसफर किए थे। ईडी अब वैसे सभी अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर चुकी है। उनकी कुंडली लगातार खंगाली जा रही है। कुल मिलाकर IAS अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में अब करीबी लोग भी ईडी की रडार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।